हेलो। आज हम एसएससी 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी पहली टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आज यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट क्या करता है, पहले कहता क्या है वो देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, सपोज कर लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, एक यूनिक इंटीजर्स का सेट बनेगा क्यू और आर का, जो सेटिस्फाई करेगा एक कंडीशन जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है, दो नंबर्स है कोई भी, तो उनको डिवाइड करने पर दो चीजें आएंगी हमारे पास। जो एक पहली चीज तो होगी क्वोशंट और दूसरी चीज रिमाइंडर होगा। तो यानी ये सबको हम एक कंडीशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के, और जहां आर जीरो या जीरो से बढ़कर होगा और बी से कम होगा, यानी इक्वल लेस देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन बी होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आखिर है क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक नंबर है 48 है। ए नंबर को मैं सपोज कर रहा हूँ 48 है और बी वाला नंबर मेरे पास है 5। तो मेरे पास ये दो नंबर्स है और मुझे मालूम है कि कंडीशन यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है कंडीशन, जहां पर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी है। तो यहाँ पर हमारे पास ए तो है, ए की जगह पर मैं 48 लिख देता हूँ, बी की जगह पर 5। क्यू और आर हमको नहीं मालूम है, चलिए हम मालूम करते हैं। सिंपली डिवाइड करने से हमको क्वोशंट और रिमाइंडर दो भी मालूम हो जाएंगे, यानी 48। और जो ए होता है, ए हमारा रिमाइंडर होता है और बी ए हमारा डिविडेंड होता है और बी डिवाइजर होता है, यानी डिवाइजर की जगह बी 5 को लिख दिया मैंने और डिविडेंड की जगह 48 ए को लिख दिया मैंने। अब इसको डिवाइड करने पर हमको आएगा क्वेश्चन 9 आएगा, 5 9 का 45 और रिमाइंडर में 3 बचेगा। तो अब हमको मालूम है हमारा ए 48 है और बी 5 है, रिमाइंडर हमारे पास 3 आया है और क्वेश्चन 9 है। तब इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 48 बराबर होगा 5 इंटू 9 प्लस 3 के, यानी 5 b है और क्वेश्चन हमारे पास 9 आया है, तो फॉर्मूले के हिसाब से बी क्यू प्लस आर होगा, यानी 9 का 45 होगा और 45 प्लस 3 फिर से 48 हो जाएगा। तो यानी हम a को बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो यानी ये कंडीशन हम लिख सकते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। चलिए अब देखते हैं HCF जो होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए हम HCF कैसे मालूम कर सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन है, इसकी मदद से हम बड़े बड़े नंबर्स का HCF मालूम कर सकते हैं। तो पहले सपोज कीजिए हमारे पास दो नंबर्स है, दो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको हम a और b सपोज करेंगे, जिसका हमें HCF मालूम करना है। और a ऐसे नंबर को लेंगे, a यानी मेरे पास सपोज कीजिए दो नंबर है 12 और 10, तो अब इन दोनों में से a मैं बड़े नंबर को लूंगा, 12 बड़ा नंबर है तो
ए हमें 12 को कंसीडर करूंगा, ए हमेशा बड़े नंबर को कंसीडर करना चाहिए और बी छोटे नंबर को कंसीडर करना चाहिए, जहाँ पे ए डिविडेंड हो जाएगा, बी डिवाइजर हो जाएगा और इनको डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। तो स्टेप 1 में देखते हैं। स्टेप 1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। एक बार डिवाइड करने के बाद हमको दो होल नंबर्स आएंगे जो क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेगा हमको, और इसको हम इस कंडीशन के फॉर्मेट में लिख देंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख देंगे। फिर स्टेप 2 में आएंगे। अब हम यहाँ पे स्टेप 2 में चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या 0 है, क्या रिमाइंडर हमारा 0 है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा तो वो स्टेज पर जो डिवाइजर होगा यानी जो b होगा वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा, वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है रिमाइंडर, कुछ और नंबर आ रहा अदर देन 0 आ रहा है, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगाएंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा b और अब जो रिमाइंडर आया उसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। और स्टेप 3 यानी ये प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया था। ये स्टेप्स जो भी हम देख रहे हैं ये करते रहेंगे हम जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं आया था। जब हमने रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस स्टेज पर डिवाइजर जो है हमारा यानी बी जो है हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा, बी हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। तो अब इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 64 एंड 42 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी 64 और 42 का HCF मालूम करेंगे। तो पहले तो देखिए यहाँ पर दो नंबर्स हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पर A और B कंसीडर करूंगा, ये दो नंबर्स को। तो यानी जो बड़ा नंबर है उसे मैं A कंसीडर करूंगा। 64 क्लियरली यहाँ पर बड़ा है, तो 64 को मैं A कंसीडर करूंगा और 42 को B कंसीडर करूंगा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखूंगा। अब ये इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, जहां पर A हमारा डिविडेंड होगा और B हमारा डिवाइजर होगा। तो अब मैं यहाँ पर डिवाइड करने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 64 हमारा डिविडेंड है और 42 डिवाइजर है। अब हम इसको डिवाइड करने पर हमें क्वोशिएंट 1 आएगा, 42 1 सा 42 और रिमाइंडर हमारा 22 बचेगा। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब ये स्टेप को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। 64 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर A हमारा 64 है और B हमारा 42 है और रिमाइंडर हमारा क्वोशिएंट हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारा 22 है। तो अब सेकेंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या 0 है, नहीं। तो अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे कि फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा करेंगे, मगर इस टाइम हम रिमाइंडर और जो प्रीवियस वाला B वाला जो नंबर था यानी 42 इसको लेकर करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने पर हमको क्वोशिएंट 1 आएगा, 22 1 सा 22 और रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 20, रिमाइंडर हमारा 20 बच जाएगा। अब इसको हम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर A 42 हो जाएगा और B 22 हो जाएगा। क्वोशिएंट तो हमारे पास 1 है और रिमाइंडर 20 है।
तो इसको हम a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर 42 इज इक्वल टू 28 इंटू 1 प्लस 20 हो जाएगा। अब फिर सेकेंड स्टेप में फिर चेक करेंगे क्या रिमाइंडर हमारा 0 है, नहीं, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब फिर से रिमाइंडर और b को कंसिडर करेंगे। b हमारा प्रीवियस स्टेज में 22 था, 22 को कंसिडर करेंगे, फिर इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो हमको मालूम है 21 ज़ा 20 होता है। अब यहाँ पर हमको रिमाइंडर 2 आ गया। अब ये 2 भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम फिर से अब ये स्टेप को हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख देंगे, जहाँ पे 22 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको फिर से, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, तो हम इसको फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। रिमाइंडर और प्रीवियस स्टेप में जो b हमारा था उसको लेकर, यानी जो b था हमारा प्रीवियस स्टेप में उसको लेकर, यानी 20 को लेकर। हमको मालूम है कि 20 10 ज़ा 20 होता है। अब यहाँ पर हमको रिमाइंडर 0 मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी यहाँ पर हमको रुक जाना चाहिए। जैसे रिमाइंडर 0 मिलता है, उस स्टेज पर जो हमारा डिवाइजर यानी जो b होता है, यानी जो डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है, या नहीं तो जो प्रीवियस स्टेज पर जो हमारा रिमाइंडर था वही हमारा HCF होता है। तो हमें रुकना कहाँ है, जब तक हमें 0 रिमाइंडर में जब तक 0 नहीं आता जब तक नहीं रुकना है। जैसे ही 0 रिमाइंडर में आता है हमें यहाँ पर रुक जाना है, और उसी स्टेज पर जो डिवाइजर होगा हमारा, यानी b की जगह जो भी नंबर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। b की जगह जो भी नंबर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा।